हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और घर के सारे काम वगैरह भी निपटा लिए हैं। तो आज है संडे, तो आज घर पे ही थे और अभी सुबह से ही काम काम काम। छुट्टी के दिन तो बहुत सारा काम हो जाता है और वैसे ही कल राखी थी तो उसके अगले दिन हो ही जाता है। तो अभी ब्रेकफास्ट हो गया है, तो अभी हम रेडी हो गए हैं। मैं और मम्मी जा रहे हैं आज मार्केट। तो संडे भी है तो मैंने कहा थोड़ा सा मम्मी को भी घुमा के लाते हैं और मुझे भी थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करनी है। देखते हैं अगर कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने शॉपिंग भी नहीं करी है अपने लिए। तो देखते हैं अगर कुछ समझ आएगा तो लेके आएंगे। तो अभी मम्मी मैं जा रहे थे। मैं बहुत दिनों से हस्बैंड के लिए कह रही थी कि चलो, लेकिन वो कह रहे हैं कि तेरा सामान। फिर ऐसा होता है ना कि अपने साथ कोई लड़की है, मतलब लेडीज़ रहे तो थोड़ा सा चीज़ लेने में भी सहूलियत रहती है। लेकिन वही जेंट्स लोग तो बोलते हैं, ये तो वैसे भी नहीं है ऐसी चीज़ों में। बहुत सारे जेंट्स लोग तो ऐसे होते हैं कि कर लेते हैं कि हाँ चलो ले लिया, मतलब पसंद अच्छी होती है कि ले लिया। मेरे हस्बैंड को इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उनको ऐसा आता है समझ में। तो वो कह रहे थे कि चले जा ले लेना, चले जा ले लेना। फिर अकेले अकेले ना अजीब सा भी लगता है। तो आज मम्मी है तो मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ, देखूँगी कि अगर कुछ समझ। इसलिए मैंने राखी के टाइम पे भी कोई शॉपिंग नहीं करी, सिर्फ मैं दीदी के लिए लाई थी सूट बस, और अपने लिए भी मैंने नहीं करी थी। तो मैंने कहा जब मम्मी आएगी तो आराम से ले लूँगी। तो इस बार मैंने बहुत कंट्रोल करा, बहुत टाइम से शॉपिंग ही नहीं करी अपनी। तो देखते हैं अगर कुछ समझ में आएगा तो ख़रीद के लाऊँगी अपने लिए, नहीं आएगा तो घूम फिर के मार्केट मम्मी को घुमा के घर ले आएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और सीधा मार्केट में देखते हैं क्या क्या मिलता है। कलर और होता है ना इसमें। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कपड़ों की दुकान में और यहाँ मैं देख रही हूँ सूट। तो देखिए बहुत सारे खोल रखे हैं, अभी समझ नहीं आ रहा। मम्मी भी देख रही है यहाँ पे। तो फिर दोस्तों अभी शाम के 4:30 बजने वाले हैं और मेरी हो रही है यहाँ पे चाय बनाने की तैयारी। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। और दिन में हम आ गए थे मार्केट से। मार्केट में मैंने अपनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मार्केट में ना बहुत ज़्यादा हल्ला डिस्टर्बेंस होता है। तो वहाँ पे मैंने थोड़ी सी बनाई, ज़्यादा बनाई नहीं, और हम ज़्यादा गए भी नहीं मार्केट। मैंने शॉपिंग जो है वो क्या बोलता है उसे, झंडा मार्केट में ही करी। एक ही शॉप में गई मैं, क्योंकि मैं वहाँ से पहले भी लाई थी कपड़े, तो वहाँ अच्छे निकले थे। वहीं से मैंने शॉपिंग करी और वहीं से हम घर आ गए थे। मैं आगे पलटन मार्केट भी नहीं गई, वहाँ पे भी ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। मेरे को ना भीड़ भाड़ में नहीं ले जाते कपड़े। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो जगह जगह जैसे शॉपों में घूम के खरीद लेते हैं। तो मेरे को ना नहीं खरीदा जाता है ऐसे। मेरे को गच गच में, मतलब जैसे बोलते हैं ना, छंद नहीं आता, वही वाला सीन होता है मेरे साथ। तो फिर मैंने एक ही शॉप में मुझे पसंद आ गए थे, तो फिर मैंने वहीं ले लिए थे सारे अपने लिए। और उसके बाद मैं मम्मी को बोला कहीं घूमना है, तो मम्मी ने कहा नहीं छी, घर ही चलते हैं। तो उसके बाद लिया, फिर हम घर आ गए थे। तो हम पहुंच गए थे डेढ़ डेढ़ बजे करीब घर। उसके बाद खाना वाना बनाया, खाना वाना खाया, तो उसके बाद हम सो गए थे। और अच्छा हुआ हम टाइम से घर भी आ गए। उसके बाद 2 बजे ज़बरदस्त वाली बारिश लगी और अभी मौसम वैसे ही ख़राब हो रखा है। तो खाना वाना खा के हम सो गए थे। तो अब जाके अभी उठी हूँ, तो अभी मेरी चल रही है यहाँ पे चाय बनाने की तैयारी। ये देखो चाय बन रही है, बॉईल हो रही है। और अभी बल्कि सो रखी है, मम्मी भी सो रखी है। अभी मम्मी भी सो रखी है और वैदिक भी सो रखा है। तो मैंने कहा तब चाय बना देती हूँ। और अभी बारिश ना हल्की हल्की मुझे लग रहा आ भी रही है। अच्छा हुआ टाइम से पहुँच गए, क्योंकि मम्मी भी ना कल थकी हुई थी, तो इसलिए मैंने कहा ज़्यादा कुछ लेना नहीं है। मम्मी ने भी नहीं लेना था कुछ, मम्मी ने कहा मुझे भी कुछ नहीं लेना, सब कुछ है। तो फिर सिर्फ मैंने अपने लिए ख़रीदा और उसके बाद घर आ गए। और मार्केट में भीड़ भाड़ संडे के दिन तो बहुत ज़्यादा ही होती है। और अभी मेरा भाई भी पता नहीं फ़ोन में लगा हुआ है, तो मैंने कहा चाय बना लेते हैं, चाय पियेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं, करेंगे कुछ, गप्पे वप्पे लगाएंगे, बैठेंगे साथ में, चाय पीते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों, अभी मेरी शाम की चाय भी बन गई है और मम्मी लोग तो सो रखे हैं अभी। मम्मी चाय, ये देखो मज़े से सो रखे हैं वैदिक भी और मम्मी भी। तो चाय और रोटने जो मम्मी लाई थी, तो इसको खाएंगे। बारिश हो रही है, मम्मी भी अब उठ रही है और वैदिक भी सो रखा है। देखो एक आंख से, अब मम्मी की वॉच पहन के सो रखे हो आप। चलिए 3 कप चाय के इनके भी मज़े आ रहे हैं इधर। ये देखो रोटना बनाया आज, पकौड़ा नहीं बना।
अब बनाओगे थोड़ी देर में। तो चलिए दोस्तों चाय पीते हैं। किसी पे पकोड़े खप रहे हैं, इन पे पकोड़े खप रहे हैं दगड़ियों इनको, क्योंकि ना बारिश हुई ना तो ठंडा भी हो गया। मम्मी लोगों ने तो कंबल भी ओढ़ रखी है, तो मन कर रहा होगा इसका पकोड़े खाने का। जब बना मैं भी खाऊंगी, आज तू बनाएगा तो मैं भी खाऊंगी। बना चाय ठंडी हो जाएगी। जब अपनी बनाने की बारी आई ना तो चाय ठंडी हो जाएगी। चलिए दोस्तों चाय पीते हैं, और मम्मी ने जो रोटने ला रखे उनको भी खाते हैं। आप भी आ जाओ, किस किस को पसंद है रोटने? आप भी खाओगे रोटने? रोटने खाओगे? वो जो आप पहाड़ी बिस्किट जो आप बोल रहे थे कि मुझे पसंद है, पहाड़ी बिस्किट, ये नहीं पसंद? ठीक है, चलिए दोस्तों हम चाय पीते हैं और उसके बाद काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं और मम्मी सुबह मार्केट गए थे, तो वहाँ से मैं अपने लिए कुछ सामान लाई हूँ। तो दिखाते हैं आपको भी कि क्या लेके आई। ये 2 बैग हैं। तो ये लाई हूँ मैं अपने लिए सूट, जो मैं लाई हूँ गर्ग सूट एंड साड़ी कलेक्शन से, जो कि है झंडा मार्केट में। तो दिखाती हूँ, दोनों में सूट ही है। तो इस बार मैंने बहुत टाइम बाद खरीदारी करी है, बहुत कंट्रोल करा था, लेकिन आज फाइनली खरीद के लिए आई हूँ। तो ये लाई हूँ 4 सूट। एक ये है, मतलब ग्रीनी बोलेंगे इसे, और एक है फिरोजी, एक है गाजरी, और एक है मतलब क्या बोलते हैं इसे, जामुनी। हाँ जामुनी। तो एक एक करके दिखाते हैं आपको। बहुत प्यारे प्यारे सूट थे वहाँ। तो देखिए दोस्तों, पहला सूट रहा ये, जो कि मैं मतलब वैसे प्रिंटेड ही पहनती हूँ, और इसका मतलब गले पे वर्क हो रखा है। थोड़ा आगे आके दिखाना मम्मी, तो मम्मी मेरी कैमरा पकड़ा हुआ है। तो देखो, इसमें पर्पल और क्रीम कलर का है, इसके नेक में डिज़ाइन है, और ये इसका दुपट्टा है पर्पल कलर का। और दूसरा सूट है गाजरी कलर का, ये भी ऐसा ही है, इसमें भी नेक में डिज़ाइन है, और ये देखिए ऐसा प्रिंट में है। इसका दुपट्टा ये रहा, बहुत प्यारा सा सूट है। वहाँ पे ना इतने अच्छे अच्छे सूट थे। और तीसरा जो मुझे पहली नज़र में मम्मी और मेरे को पसंद आया था, ये वाला सूट, जो कि है फिरोजी और क्रीम कलर का। इसका ना नेक का पैटर्न बहुत प्यारा है, वी नेक में है, और इसका ना दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। देखो दोस्तों, ये देखो, ये इसका पूरा दुपट्टा है, बहुत अच्छा है ये सूट, मुझे तो बहुत पसंद आया। और एक सूट है ये भी लाइट ग्रीन भी नहीं कह सकते, येलोइश भी नहीं कह सकते, ये भी क्रीम के साथ है, और इसका भी वी पैटर्न है। तो ये देख सकते हो आप, और इनके साथ सेम मतलब ऐसे में ही पजामा है, और ये रहा इसका दुपट्टा। तो ये मैंने आज 4 सूट खरीदे हैं, काफ़ी अच्छे मतलब ठीक प्राइस में पड़ गए थे मुझे। ये देखिए इसका दुपट्टे सबके बहुत प्यारे हैं, और मुझे ना ऐसे सूट पसंद आते हैं, मुझे ज़्यादा वैसे पसंद नहीं आते, मैं सिंपल सोवर ही कपड़े पहनती हूँ। तो ये 4 सूट लिए हैं, चारों अलग अलग कलर के, क्योंकि बहुत टाइम से मैं कंट्रोल कर रही थी कि नहीं करूँगी खर्चा, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, लास्ट में मुझे इकट्ठे इतने सारे लेने पड़े। तो आज मम्मी थी, तो थोड़ा सा जब कोई रहता है ना साथ में, फीमेल का होना ज़रूरी है अपने साथ में, क्योंकि फिर हम एक दूसरे को देख के मतलब बोल सकते हैं कि ये कैसा लगेगा। तो उस हिसाब से फिर मैंने ख़रीद लिया, मुझे मतलब अच्छे प्राइस में पड़ गए ये, ठीक है, मतलब जिस प्राइस में मुझे पढ़ने चाहिए थे। और मेरे को ज़्यादातर मतलब शॉप वगैरह के लिए, या वैसे भी मैं मतलब वैसी ऐसे पहनती हूँ, कॉटन में मेरे को ज़्यादा सही लगता है कपड़े पहनना। मैं ज़्यादातर वैसे चंदेरी वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे को कॉटन ही ठीक लगता है पहनने में, क्योंकि वो कम्फर्टेबल भी होते हैं, और मतलब जैसे स्वेटिंग वगैरह ऐसे सोखते हैं, मतलब ऐसे नहीं करते, चुभने चुभने वाले कपड़े मेरे को अच्छे नहीं लगते। तो ये रही आज की शॉपिंग। अब इनको सिलवाने के लिए भी तो 2-3 हज़ार रुपये चाहिए दोस्तों। सिलाई भी इतनी महंगी है ना, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं सिलाई भी सीख लूँ। एक मुझे सिलाई नहीं आती है ज़िंदगी में, बाकी मुझे सारे काम आते हैं। तो मैं सोच भी रही थी, पिछली बार मेरी सास बोल भी रही थी मुझे कि ये काम नहीं सीखा तूने, तो मैं सोच रही हूँ मैं अब सिलाई भी सीख लूँ, क्योंकि यार वही है कि हम 5-6 हज़ार के सूट लाते हैं, तो उसमें 2-3 हज़ार रुपये तो सिलाई पड़ जाती है, बहुत महंगी है यहाँ देहरादून में भी सिलाई। तो अब मुझे एक वो सिलाने के लिए 2-3 हज़ार रुपये तो सिलाई चाहिए, तो अब इकट्ठे देने पड़ेंगे सिलवाने के लिए। तो अब काफ़ी टाइम मेरी छुट्टियाँ हो जाएगी कपड़ों की। तो इस बार बहुत टाइम बाद अपने लिए खूब सारी शॉपिंग करी। तो बताना दोस्तों कैसे लग रहे हैं मेरे सूट, कमेंट करके।
तो अभी मम्मी हमें खाली थे तो बैठे बैठे अचानक से मम्मी ने ही याद दिलाया कि तूने दिखाई नहीं क्या सूट, तो मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों, बताना कमेंट्स करके कि आपको कौन सा वाला सूट अच्छा लगा, ये वाला अच्छा लगा या ये वाला अच्छा लगा या ये वाला अच्छा लगा या ये वाला अच्छा लगा। ठीक है, कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं आपको बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फिर दोस्तों अभी हमारा डिनर भी हो गया है और टाइम 9:30 हो रहा है। तो आज हमने जल्दी भी डिनर कर लिया है क्योंकि हस्बैंड भी आज टाइम से आ गए थे शॉप से। आज शाम के टाइम बारिश लगी हुई थी, अभी तक भी बारिश थी। सुबह से तो ठीक धूप हो रही थी लेकिन शाम को फिर कहीं जाना हुआ नहीं। बारिश बहुत तेज़ लग गई थी 4:30-5 बजे करीब, और उसके बाद हल्की हल्की लगी हुई थी। अभी तक भी बूंदाबांदी हो ही रही है। पता नहीं, देहरादून के मौसम का भी कोई पता नहीं चल रहा। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन बारिश नहीं हो रही होगी। आज तो बारिश भी हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा उमस भी हो रही है। आज पता क्या हो रहा है, अगर पंखा तेज़ चला रहे हैं तो ठंड लग रही है, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। अगर कम कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं तो उमस सी हो रही है। पता नहीं, अजीब ही सीन हो रहा है आज तो। मतलब अंदर कमरों में ना इस बारिश की वजह से ही हो रही होगी, चाहे जो भी हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। और मैं तो मम्मी को कई बार कह रही हूँ कि पंखा बंद कर दो, मेरा सर घूम रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है इस पंखे से। फिर पंखा बंद करे, फिर थोड़ी देर बाद उमस लग रही थी, मैं बोली गर्मी हो रही, पंखा चला दो। मतलब आधा आधा जैसा हो रखा है मौसम आज। तो अभी डिनर हो गया है। बाकी ये लोग कोई फ़ोन में लगे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं। हस्बैंड और वैदिक तो टीवी देख रहे हैं, इनका तो बस तारक मेहता ही चलता रहता है। बाकी मैं तो आ चुकी हूँ रूम पे और अब करते हैं सोने की तैयारी। बस 2 दिन बहुत रेस्ट हो गया, सैटरडे और संडे। और अब कल से फिर वही सुबह का जल्दी उठना, फिर वही मंडे से कार्यक्रम फिर शुरू। तो अब करते हैं रेस्ट और इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे फेसबुक में पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देव भूमि उत्तराखंड।